एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 18वें अध्याय और उसके पहले वचन से अपना अध्ययन करें। यहाँ पर हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं तीसरे वचन तक, तो यहाँ लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहां दुष्टता आती है वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। चौथे, पांचवें और छठे वचन का हम अध्ययन पिछली रिकॉर्डिंग में कर चुके हैं। यहां सातवां वचन हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने इस वचन को पढ़ा होगा या अभी आपने सुना होगा, तो इस वचन का जो मतलब है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है या अपना मतलब साधना चाहता है, तभी वो लीक पॉइंट से हटकर अपना अलग कुछ करने लगता है, क्योंकि उसको उससे कुछ फायदा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भाई जो मूर्ख होता है उसका मन समझ की बातों में नहीं लगता है और वो हर एक खरी बुद्धि से बैर रखता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो है यहां आज के परिवेश में उन डिनोमिनेशंस पे लागू होता है, या जो ये कल्ट्स हैं या जो अपने फायदे के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं, उन पर बहुत ही सही और सटीक तरीके से लागू होता है। यहां लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। यानी कि दूसरों से अलग होने का मतलब यह है कि सच्चाई से जो अलग हो जाता है। मान लीजिए कि कोई डिनोमिनेशन है और उसके अंदर गलत शिक्षा है, तो जब उस गलत शिक्षा को उसके किसी अगुवे ने या किसी संस्थापक ने शुरू किया होगा, तो उसमें जरूर उसका कोई ना कोई अपनी इच्छा या अपना कोई फायदा रहा होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना फायदे और बिना इच्छा के कोई भी परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से नहीं बांटता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तमाम तरीके की कलीसियाओं को देख रहे हैं जो केवल भोले भाले लोगों को, जो गैर मसीही विश्वासी हैं, उन लोगों को इस बात के लिए बरगला रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम अमीर हो जाओगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उनकी सभाओं में लाखों लाखों लोग दिखाई देते हैं, उनकी सभाओं में लाखों लोग दिखाई देते हैं और उनमें से 99% मसीह विश्वासी नहीं होते हैं। केवल अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सभा में आते हैं, जैसे वो और अन्य जगहों पे भी जाते हैं। कोई दरगाह पे भी जाता है, कोई मंदिरों में भी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? मसीह के नाम के द्वारा वहां क्या कर रहे हैं? उन लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का पाखंड कर रहे हैं। तो ये अलग हो गया कल्ट, और अपने आप को पापा भी कहलवा रहे हैं, अपने आप को मम्मी भी कहलवा रहे हैं, अपने आप को तमाम तरीके के संबोधन करवा रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर मैं ये देखता हूं कि जो उन संस्थाओं के जो अगुवे हैं, उनका जो आदर और सम्मान है वो एक बाबा की तरह, एक गुरु की तरह होता है। मानो ऐसा लगता है कि यहां सचमुच में उनके रूप में प्रभु यीशु मसीह चले आ रहे हैं। कोई उनके पांवों के आगे गुलाब के फूल बिछा रहा है, कोई उन्हें गुलाब के फूल डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये क्या है? ये अपने फायदे के लिए दूसरों से अलग होना है, मेन लीक से हट जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोग जो होते हैं वो महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो खरी बुद्धि से बैर करते हैं, वो खरी बुद्धि से बैर करते हैं। मैं यहां पर देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं अपने संदेशों में भी देखता हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है और हम वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के संदेश अपलोड करते हैं, और हर तरीके का संदेश मैं अपने भाइयों और बहनों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं सभी प्रकार के संदेश बनाता हूं, आत्मिक संदेश भी बनाता हूं, सूचनाओं के संदेश भी बनाता हूं, भविष्यवाणियों के भी, जो हमें सचेत कर सकते हैं। लेकिन मैं वहां देखता हूं कि जो आत्मिक संदेश हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं या उनके जो देखने वाले हैं, वो 5% भी नहीं होते हैं। मान लीजिए अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हैं तो उसमें से केवल 5 लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन
जो मैं बेकार के तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी किसी न किसी काम आने वाले हैं, हमें सबको सुनना है। लेकिन दुख जब होता है कि जब वो हमारी आत्मिक उन्नति से ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं रखता, केवल सूचना और जानकारी और केवल स्टडी के जो मेरे जो संदेश होते हैं उन्हें 99% लोग, 100% बल्कि और भी ज्यादा लोग देखते हैं। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, ऐसे करके व्यूज मिलते हैं। तो हो सकता है दूसरे किसी और जो व्यक्ति हो उसे बड़ी खुशी होगी कि भाई मेरे संदेश को जो है इतने व्यू मिले। लेकिन सही मायने में मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे दुख होता है कि जब इस प्रकार के संदेश मेरे चलते हैं और जो आत्मिक संदेश है वो नहीं चलते हैं। मुझे खुशी तब होती है जब किसी संदेश को जिसमें आत्मिक बातें की जा रही हैं वो लोग देखते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं जो केवल उन्हीं बातों को ही देखना चाह रहे हैं, भविष्यवाणियों की बातों को देखना चाह रहे हैं, तो वो खरी बुद्धि से बैर कर रहे हैं, खरी बुद्धि से वो बैर कर रहे हैं। और मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, यानी कि उनका बाकी जो 5% है वो तो सभी तरीके के देखते हैं। तो मैं यहां समझता हूं कि उन लोगों का मन जो है समझ की बातों में नहीं लग रहा, आत्मिक बातों में नहीं लग रहा, बुद्धि की बातों में नहीं लग रहा, और ऐसी बातों पे लग रहा है जो अभी हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे घटित होंगी। और हम जब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल भी जाएंगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे लोग खरी शिक्षाओं से बैर रखते हैं और उनकी बातें उनके मन समझ में नहीं लगते। वो सभा में तो चले जाएंगे जहां पे चंगाइयां मिल रही हैं, जहां उनके वॉलेट भर जा रहे हैं, जहां उनके नौकरियां मिल जा रही हैं, वीजे मिल जा रहे हैं, लेकिन जहां सही मायने में खजाना मिलने वाला है, आत्मिक खजाना जहां मिलने वाला है, लोगों के पास समय नहीं है। और कई बार तो ये कमेंट आते हैं कि आप इतने बड़े बड़े संदेश क्यों बनाते हैं, आप 15 मिनट का बनाइए, आधे घंटे का बनाइए। तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के लिए इन लोगों के पास 1 घंटा भी नहीं है कि 1 घंटा, वो भी हफ्ते में 1 बार, अगर वो 1 घंटा किसी आत्मिक संदेश को सुन लें, कोई अच्छी बात उसको जान करके अपने मन को फिरा पाए। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं। और कौन ऐसे मूर्ख, कैसे मूर्ख? ये परमेश्वर के विरोध वाले मूर्ख हैं। इनका मन समझ की बातों में नहीं लगता है, वे केवल अपने मन की बात को ही प्रकट करना चाहते हैं। कई लोगों को समझाया जाता है कि भाई आप किसी को पिता कहकर के संबोधित मत करिए, और बहुत बार मैं अपने रोमन कैथोलिक चर्चेस के जो सदस्य हैं, भाई बहन हैं, उन्हें भी समझाता हूं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, लेकिन उनका मन नहीं लगता। वो तमाम तरीके के तर्क देने लगते हैं कि नहीं, ऐसा है, परमेश्वर ने वाचा का संदूक में करूबों की मूर्ति बनवाई थी, हम तो ये आदर के लिए करते हैं, और ये है और वो है। लेकिन उनका मन सत्य पर नहीं लगता है, वो केवल अपने मन की बात को ही प्रकट करना चाहते हैं। तो जो लोग केवल अपने मन की बात को ही प्रकट करना चाहते हैं, तो 7वें वचन में लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा होते हैं। तो आज यदि मैं अपनी बुद्धि को, परमेश्वर की बुद्धि बता करके लोगों को बांटने लगूं, या लोगों को भरमाऊं, या लोगों को बरगलाऊं, तो याद रखना होगा कि मेरे जैसे मूर्ख का, या उस जैसे मूर्ख का जो गलत तरीके से शिक्षाओं को बांट रहा है, वो विनाश की बातों की ओर अग्रसर हो रहा है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होगा, तो उन बातों से ही उस मूर्ख का विनाश हो जाएगा। तो आज यदि वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है कि लाखों की भीड़ मेरे पास है और मैं हजारों रुपया, लाखों रुपया कमा रहा हूं, अपने आप को बड़ा भारी बुद्धिमान समझ रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, और वो अपनी ही बातों से अपने विनाश को वहां पर गेन कर रहा है, अपने ही विनाश को अपने लिए लेकर आ रहा है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हम 7वें वचन तक पढ़ते हैं। 8वां वचन हमने पहले ही इसका अध्ययन कर लिया है, पूर्व के जो संदेश हैं। और अब बात करते हैं 9वें वचन की। मेरे प्यारे बहनों, 9वें वचन में, जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। तो मेरे प्यारे बहनों, ये दुनियावी रीति से बिल्कुल सत्य है। जो काम में आलस करता है वो हमेशा काम बिगाड़ने वाला ही ठहरता है। अगर 4 लोगों की टीम है, उसमें एक व्यक्ति आलसी होगा तो उसके कारण से वो काम बिगड़ जाएगा। यही आत्मिक जो प्रोजेक्ट होता है, या आत्मिक जो कार्य होता है, यदि उसमें एक व्यक्ति आलसी है या एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में कमजोर है, तो वो उस मुहिम को, उस बात को क्या कर देगा? फेल करवा देगा। और यही हो रहा है मेरे प्यारे बहनों। वो कलीसियाएं जो परंपरागत और रूढ़िवादी कलीसियाएं हैं, वो आत्मिक रूप से आलसी हो चुकी हैं। जब उनकी स्थापना हुई थी तब वो ऐसी नहीं थी। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, किसी की 100 साल पहले उनकी स्थापना हुई, लेकिन उनके कार्य पहले ऐसे नहीं थे। वो परिश्रम करने वाले लोग थे,
और उन्होंने उसको वहां खड़ा किया, लोगों को जोड़ा और लोगों को परमेश्वर का वचन के सुसमाचार सुनाया और उनको जोड़ करके एक बड़ा कुनबा वहां खड़ा किया। लेकिन अब वही कलीसियाएं, रूढ़िवादी और परंपरागत कलीसियाएं, केवल अपने आलस के कारण, क्योंकि वो परिश्रम, आत्मिक परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बिगाड़ने वाले के भाई ठहर रहे हैं। बिगाड़ने वाला कौन है? हम जानते हैं बिगाड़ने वाला एक ही है। आत्मिक बिगाड़ने वाला कौन है? आत्मिकता को बिगाड़ने वाला शैतान है। तो वो शैतान के भाई ठहरे जा रहे हैं, वो शैतान के भाई ठहर रहे हैं, लेकिन उन्हें जागना होगा। उन्हें जागना होगा, क्योंकि वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। उनके पास पावर है, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। उनके अगुवे केवल अपने ही पेट को भरने में लगे हैं। ना जाने कितनी खबरों को हम न्यूज में सुनते हैं कि उस बिशप के साथ ये हो गया, उस आर्क बिशप के साथ ये हो गया। तो यहां पर वो लोग बिगड़ने वाले के भाई ठहरते हैं जो काम में आलस करता है। तो आत्मिकता में आलस नहीं करना है। आगे लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो कई बार इस वचन को इस तरीके से क्लेम किया जाता है कि जो धर्मी होता है वो सब दुर्घटनाओं से बचता है, और हम क्या देखते हैं कि विश्वासी के जीवन में ही कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, और पैर फ्रैक्चर हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, और वो लोग इस वचन को इस तरीके से लेते हैं। तो हमें वचन के कॉन्टेक्स्ट को वचन के कॉन्टेक्स्ट के साथ ही समझाना है, दुनियावी चीजों में नहीं उसमें डालना है। यहां लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। तो ये कौन सी दुर्घटना है? क्या ये दुनियावी दुर्घटना है? आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं और आप इस बात को समझ सकते हैं, ये जो दुर्घटनाएं हैं ये फिजिकल दुर्घटनाएं नहीं बल्कि आत्मिक दुर्घटनाएं हैं। तो अगर हम परमेश्वर को अपने दृढ़ गढ़ माने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में लिए रहेंगे, तो किसी भी तरीके से जो शैतान हमारे आत्मिक जीवन में दुर्घटनाओं को उत्पन्न करना चाहता है वो हमसे दूर रहेंगी और हम उनसे बचने वाले ठहरेंगे। आगे 11वें वचन में लिखा है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे स्थान पर बनी हुई शहरपना है। यानी कि यहां पर इस वचन का मतलब यह है कि जिसके पास धन होता है, जिसके पास धन दौलत होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं इस धन के द्वारा सुरक्षित हूं। यहां पर गढ़ वाला नगर और शहरपना किसको इंडिकेट करती है? गढ़ वाला नगर जो है सुरक्षा को इंडिकेट करता है, क्योंकि जो राजा होता है वो एक ऊंचे गढ़ पे किसी पहाड़ी पर अपने किले को बनाता है ताकि वो शत्रुओं से बचा रहे। और शहरपना क्या होती है? बाउंड्री वॉल होता है ताकि जो बाहरी आक्रामक शत्रु हैं उनसे बचा जा सके। तो जो धनी होता है, जिसके पास पैसा होता है, वो अपने पैसे को ऐसा समझता है कि मैं जैसे दृढ़ गढ़ पर खड़ा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास बहुत बड़ी शहरपना है, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये जो व्यक्ति है, यदि ये दुनियावी धन पर ये बात सोच रहा है तो वो बिल्कुल मूर्खता की बात है, क्योंकि किसी भी प्रकार का दुनियावी धन हमें किसी शत्रु से नहीं बचा सकता। लेकिन यदि कोई आत्मिक धनी है और वो आत्मिक धन को, स्वर्गीय धन को इस प्रकार से समझ रहा है, तो वह बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय धन, हमारा आत्मिक धन एक गढ़ वाला नगर है, एक ऐसा गढ़ वाला नगर जहां हमारा प्रमुख शत्रु शैतान हम पर अटैक नहीं कर सकता। यदि हम सही मायने में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता पे चल रहे हैं, विश्वास में प्रबल हैं, विश्वास के धनी और धनवान हैं, तो हम ऊंचे गढ़ पर अपने भवन को बनाए हुए हैं। हम अपने मंदिर को, जो हम परमेश्वर का मंदिर है, ऊंचे भवन पर बनाए हुए हैं, और उस विश्वास के धन के द्वारा एक ऐसी शहरपना है जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम का है। जो सामर्थी नाम का जो शहरपना, जो बाड़ा है, उसके अंदर शैतान का कोई भी तीर उसे भेद नहीं सकता, और जो उसके अंदर सुरक्षित है वो हर एक प्रकार की बुराइयों से और हर एक प्रकार की परीक्षाओं से बचा रहता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि दुनियावी धन के विषय में इस वचन को आप लेंगे तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है, और यदि हम आत्मिक धन के रूप में अगर हम इसे लेंगे तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि जो धनी व्यक्ति है, जो आत्मिक धन का धनवान व्यक्ति है, स्वर्गीय धन के धन का धनवान व्यक्ति है, वो एक गढ़ वाला नगर है और उसके लिए वो उसकी शहर पनाह है। तो मेरे प्यारे बहनों,
आगे बढ़ते हैं 12वें, 13वें और 14वें वचन में, जो कि हम पूर्व में पहले स्टडी इनकी कर चुके हैं, तो हम इनको यहाँ स्किप करेंगे। और 15वें वचन को भी हम मेरे प्यारे भाई बहनों 14वें वचन को हम पढ़ेंगे। तो 14वें वचन को हम पढ़ते हैं, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु आत्मा हार जाती है, तब इसे कौन सह सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इसके विषय में बात कर चुके हैं कि यदि हम अपनी आशा को तोड़ लेंगे, यदि हम अपने आशा में ही निराश हो जाएंगे, तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमें अपनी आशा को नहीं छोड़ना है। हम निरुपाय तो हों, लेकिन हम अपनी आशा को कभी ना छोड़ें। जैसे पौलुस कहते हैं कि हम निरुपाय तो होते हैं, लेकिन कभी हम निराश नहीं होते हैं। तो जो लोग निराश हो जाते हैं, तो फिर उनकी आत्मा हार जाती है, और जब उनकी आत्मा हार जाती है, तो उससे कोई सह नहीं सकता, फिर उसकी हड्डियां भी सूख जाती हैं। हमने पढ़ा ना कि मन का आनंद एक ऐसी मन का आनंद औषधि है, और मन के टूट जाने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। हमने इस बात को पढ़ा है। तो मन में हमें उस विश्वास और आशा के द्वारा आनंदित रहना है, क्योंकि उसी आनंद के द्वारा हम हर एक विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 14वें वचन तक का अध्ययन किया। 15वें, 16वें, 17वें यानी 15वें वचन से लेकर के 19वें वचन तक का अध्ययन हम पिछली रिकॉर्डिंग में कर चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, हमने यहां 20वें वचन तक का माफ कीजिएगा 19वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। अब हम आगे 20वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।